नमस्कार साथियों, मैं अनिकेत पटेल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पटेल स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम कक्षा 11वीं के रसायन शास्त्र प्रश्न बैंक को हल करेंगे। तो दोस्तों, हम इसी के साथ अति लघुत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। जो 2 नंबर के प्रश्न दिए गए हैं, इसमें पहला प्रश्न है, सीमांत अभिकारक क्या है। तो दोस्तों, इसका उत्तर हमारे साथ में आप जुड़े रहिए और देखिए। सीमांत अभिकारक वह अभिकारक है जिसमें एक अभिकरण की मात्रा दूसरा अभिकारक की मात्रा से अधिक होती है। अतः वे अभिकारक जो अभिक्रिया में प्रस्तुत हो जाते हैं तथा उत्पाद की मात्रा को सीमित करते हैं, सीमांत अभिकारक कहलाते हैं। दोस्तों, इसी के साथ में हमारा अगला प्रश्न है, हवा को हमेशा समांगी मिश्रण क्यों नहीं मानते। हवा को समांगी मिश्रण इसलिए कहा जाता है कि इसमें हर एक तत्वों की मात्रा अलग अलग अनुपात में होती है। एक अनुपात में इनकी मात्रा नहीं होती है, इसलिए समांगी मिश्रण माना जाता है। क्योंकि हवा एक समांगी मिश्रण है, हवा हमारे चारों तरफ फैली है तथा यह आंखों से दिखाई नहीं देती। चूँकि हवा एक समांगी मिश्रण है, अतः यह चारों तरफ रंगहीन दिखती है। दोस्तों, इस साथ हमारा अगला जो प्रश्न है वह है, यौगिक के मूलानुपाती सूत्र को परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर दोस्तों, रसायन विज्ञान में किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र वह सूत्र है जो बताता है कि उस यौगिक के अणु में कौन कौन से परमाणु हैं तथा उन परमाणुओं की संख्या का सरलतम अनुपात क्या है। उदाहरण के लिए हेक्सेन का प्रयोगधारित सूत्र है C2H7, जबकि उसका अणु सूत्र है C6H14 है। उदाहरण H2O में H व O के परमाणुओं में परस्पर 1:2 का अनुपात है। इसी के साथ में दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, विलयन की मोलरता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है और क्यों। तो ताप बढ़ाने पर मोलरता घट जाती है, क्योंकि विलयन का आयतन ताप बढ़ाने पर वह बढ़ जाता है। इसी के साथ में हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई क्या है। परमाणुओं के आपेक्षिक द्रव्यमान दर्शाने को यह इकाई परमाणु द्रव्यमान इकाई स्केल एटॉमिक मास यूनिट स्केल कहलाती है तथा इसे संक्षेप में AMU लिखते हैं। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है, जैसे कि एक AMU बराबर C⁻12 परमाणु के 1/12वें भाग का द्रव्यमान 1.660333 गुणित 10⁻−27 kg है। आजकल परमाणु के द्रव्यमान इसी स्केल के आधार पर निश्चित किए गए हैं। अतः किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान कार्बन परमाणु C12 के 12वें भाग के द्रव्यमान की तुलना में उस तत्व के एक परमाणु का औसत आपेक्षिक द्रव्यमान होता है। इसी के साथ में दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया गया है, जो कि ये है हमारे यहाँ पर छठा प्रश्न, ज़्यादातर तत्वों का परमाणु भार प्रभाज में क्यों होता है। तो किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है। इसी के साथ में दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न जो है वह है, तत्व का 1 ग्राम परमाणु क्या है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, प्रत्येक पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार, भार तथा अन्य गुणों में समान होते हैं, किंतु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न भिन्न होते हैं। तो दोस्तों, हम इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा 8वां जो प्रश्न है, किस प्रकार हम सिद्ध करेंगे कि हवा मिश्रण है या यौगिक नहीं। तो इसका उत्तर दोस्तों, प्राचीन दार्शनिक वायु को एक महत्वपूर्ण तत्व मानते थे। सन 1674 में मायो ने यह सिद्ध किया कि वायु तत्व नहीं है, वरन 2 पदार्थों का मिश्रण है, जिसमें एक सक्रिय है व दूसरा निष्क्रिय है। सन 1789 में लेवोरियस ने सक्रिय तत्व को ऑक्सीजन नाम दिया। वह कहा कि आयतन के अनुसार यह वायु 1/5वां भाग है, जबकि निष्क्रिय तत्व को नाइट्रोजन कहा गया है और आयतन के अनुसार वह वायु का लगभग 4/5वां भाग है। वायु में ऑक्सीजन व नाइट्रोजन का अनुपात आयतन के अनुसार लगभग 1:4 है। वायु गैसों का एक मिश्रण है। समुद्र सतह पर शुष्क वायु का संगठन तालिका 26.1 में दिया गया है। इसके बाद में हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास में 9वां जो प्रश्न है वह है, मोल संकल्पना क्या है। तो मोल संकल्पना का अर्थ है द मीनिंग ऑफ मोल। हम एक प्रकार की 12 वस्तुओं के समूह को एक दर्जन दर्जन कहते हैं। जैसे एक दर्जन पुस्तक से तात्पर्य 12 पुस्तकों से तथा एक दर्जन आम से 12 आमों से है। इसी प्रकार परमाणुओं, अणुओं तथा आयनों आदि की संख्या को गिनने के लिए रसायनज्ञ जिस इकाई का उपयोग करते हैं उसे मोल कहते हैं। जिसमें एक मोल बराबर 6.02 × 10⁻23 कणों का समूह है।
मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा परिणाम अमाउंट है जितनी कि 0.012 किलोग्राम 12 GmC12 में परमाणुओं की संख्या है। तो दोस्तों हम इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 10वां जो प्रश्न है, मोल और आवोगाद्रो संख्या से आप क्या समझते हो। मोल, एक मोल ऑक्सीजन अणु का भार लगभग 32 ग्राम होता है, जबकि एक अणु ऑक्सीजन बराबर होती है 16 AMU के एक मोल होता है। जैसा एक दर्जन जिसमें दोनों ही विशुद्ध संख्याएं हैं जिनमें कोई भी संख्या नहीं है। यह किसी भी मूलभूत पदार्थ की व्याख्या कर सकता है। आवोगाद्रो संख्या, किसी भी गैस के ग्राम अणुभार में अणुओं की संख्या समान होती है, इस संख्या को ही आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। विभिन्न विधियों से इसका मान 6.02 इंटू 10⁻23 निश्चित किया गया है। इसे n से दर्शाते हैं। दूसरे शब्दों में आवोगाद्रो संख्या n के बराबर कणों एक मोल कहते हैं। जैसा एक मोल ऑक्सीजन परमाणु बराबर 6.02 × 10⁻23 ऑक्सीजन परमाणु, एक मोल ऑक्सीजन अणु बराबर 6.02 × 10⁻23 ऑक्सीजन अणु, एक मोल सोडियम आयन बराबर 6.02 × 10⁻23 सोडियम आयन होते हैं। उसी प्रकार एक मोल इलेक्ट्रॉन 6.02 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसा ही प्रणाली में मोल की परिभाषा इस प्रकार है। तो यहाँ पर हम दोस्तों देखते हैं, मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा परिणाम या अमाउंट है जिसमें उतने ही कण परमाणु अणु आयन आदि है जितनी कि 0.012 किलोग्राम 12 GmC12 में परमाणुओं की संख्या है। मोल का प्रयोग करते समय कणों का प्रकार बताना आवश्यक है। उदाहरणार्थ ऑक्सीजन परमाणु के एक मोल में 6.02 × 10⁻23 परमाणु है, परंतु ऑक्सीजन अणु O2 के एक मोल में 6.02 × 10⁻23 अणु है। अतः ऑक्सीजन अणु एक मोल ऑक्सीजन परमाणुओं के 2 मोलों के बराबर होती है। इसी के साथ में दोस्तों हम जो 11वां प्रश्न हमारा देखते हैं, किसी पदार्थ के अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र में क्या संबंध होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा उत्तर है, किसी यौगिक का वह सूत्र जो उसके अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है, अर्थात अणु सूत्र कहलाता है। अणु सूत्र या तो मूलानुपाती सूत्र के समान होता है या उसका सरल गुणांक होता है। जैसा जल का अणु सूत्र H2O है, जो यह दर्शाता है कि यौगिक के एक अणु में विभिन्न तत्वों के कितने परमाणु विद्यमान हैं, क्योंकि मूलानुपाती सूत्र एक यौगिक में परमाणुओं का सबसे सरल पूर्ण संख्या अनुपात दिखाते हैं। इसी के साथ में अणुसूत्र एक अणु में प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या दिखाते हैं। इसी के साथ में दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है Na2CO3 अणुभार 100 ग्राम का 500 ml में M10 विलयन बनाने के लिए इसकी कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। अब हमारा दोस्तों उत्तर है जो Na2CO3 का भार, तो इसका आएगा मोलरिटी इंटू मोलिकुलर्स इंटू V अपन 1000। यहाँ V मिलीलीटर है इसका मान समीकरण में रखने पर दोस्तों, तो हम इसका मान समीकरण में रखेंगे तो हमें इसका उत्तर प्राप्त होगा Na2CO3 का भार बराबर 0.1 × 106 × 500/1000। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा दोस्तों Na2CO3 बराबर 5.3 Gm। तो इसी के साथ में दोस्तों हम हमारे वीडियो को छोटा करने के लिए जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ में हमारा 13वां जो प्रश्न है, स्टॉक विलयन क्या है। संवर्धन माध्यम को उसी समय तैयार करना जब उसकी आवश्यकता हो यह संभव नहीं होता, क्योंकि माध्यम बनाना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें काफ़ी समय लगता है। जैसा सभी रासायनों को इलेक्ट्रॉनिक तुला पर सही तोलना फिर उन्हें आसुत जल में घोलना, इसमें काफ़ी समय लग जाता है। अतः रसायनों को आसुत जल में घोल कर उसे सांद्र विलयन बनाकर रख लिए जाते हैं, जो संग्रह विलयन कहलाते हैं। और जहाँ पे यहाँ पर दिया गया है मेथेन के दहन में मेथेन को सीमांत अभिकर्मक क्यों मानते हैं। तो दोस्तों ये आप अपने इच्छा अनुसार जो आप इस प्रश्न का हल ढूंढ सकते हैं। इसके साथ अलविदा।